सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आज के इस विशेष संस्करण में दास ममतामयी राजमाता जी के जीवन दर्शन को आप महापुरुषों के चरणों में शब्द रूप में रखने का प्रयास कर रहा है, जिसकी लेखनी श्रद्धेय महात्मा JRD सत्यार्थी जी द्वारा रचित महान पुस्तक कुलवंत नाम से संत निरंकारी मिशन में प्रकाशित है। उससे दास लेकर आप महापुरुषों के चरणों में रख रहा है। उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ निरंकारी राजमाता जी के जीवन दर्शन को हर एक जन तक पहुंचाने का प्रयास है, जिनके जीवन दर्शन को बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा था कि आप शहंशाह का मिशन थे। आइए हम सभी ममतामयी राजमाता जी के जीवन दर्शन को श्रवण करें। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। निरंकारी राजमाता जी को मातृ स्नेह और गुरु भक्ति का मूर्त रूप कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वास्तव में समस्त निरंकारी जगत माता जी के इस रूप को भली भांति जानता है। दास का विशेष सौभाग्य रहा कि सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी का दास निजी सचिव रहा है, पर राजमाता जी के जीवन को भी निकट से देखने का अवसर दास को प्राप्त हुआ। जब भी आप किसी महापुरुष से बात करते, किसी बहन को गृहस्थ के जीवन जीने के तरीके समझाते और आप जब सत्संगत को संबोधित करते, तो दास सोचता था कि आपके पावन मुखारविंद से जो शब्द प्राप्त हो रहे हैं, इन मोतियों को संभाल कर रखा जाए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस अमूल्य संपदा से लाभान्वित हो सके। जब तक दास बाबा गुरबचन सिंह जी के साथ रहा, दास की इतनी व्यस्तता थी कि दास समय ही नहीं निकाल पाया कि पूज्य राजमाता जी के विभिन्न विचारों को एक क्रमबद्ध रूप दे सके। परंतु सन 1982 में तो दास ने मन बना ही लिया कि अब इस कार्य में और विलंब न किया जाए। अतः राजमाता जी से निवेदन किया कि जब भी सुविधा हो दास को कुछ समय वार्तालाप के लिए दे, ताकि दास इस रूप में भी निरंकारी जगत के लिए कुछ सेवा कर पाए। माँ तो दया की मूर्ति होती है। कहने लगी, शास्त्री जी देख लो, यदि आपको ऐसा ही लग रहा है, आपका ऐसा ही ध्यान है, तो आ जाया करो। जो कुछ भी पूछोगे मैं बता दूंगी। और अगले ही दिन शुरू हो गई लेखन की प्रक्रिया। निरंकारी राजमाता जी का नाम कुलवंत है। 1 जनवरी 1931 को माता सोमवंती जी की कोख में कुलवंत कौर जी का जन्म हुआ। आपके पिता का नाम मन्ना सिंह जी था। माता सोमवंती जी से भक्ति भाव और अपने पिता मन्ना सिंह जी से मर्यादा भाव आपको सहज ही प्राप्त हुए। कुलवंत कौर का जन्म जिला कैमलपुर, जो अब पाकिस्तान में है, में हुआ, लेकिन लालन पालन क्वेटा, जो अब पाकिस्तान में है, वहीं पर हुआ, जहां आपके पिता कारोबार करते थे। पूज्य मन्ना सिंह जी और पूज्य सोमवंती जी दोनों नियमित रूप से गुरुद्वारे जाते थे और पवित्र वाणी का कीर्तन, श्रवण और मनन करते थे। इस प्रकार पारिवारिक संस्कारों ने आपके कोमल मन में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। श्रद्धा के अंकुर प्रस्फुटित होने लगे। अलाही वाणी के प्रति असीम श्रद्धा धीरे धीरे जिज्ञासा के रूप में परिणित होने लगा। श्रद्धा की सजीव मूर्ति निरंकारी राजमाता जी ने अपने बाल्यकाल में श्रद्धा भावना और उससे उत्पन्न जिज्ञासा का जिक्र करते हुए कहा, मैं निरंकार का लाख लाख शुक्र करती हूँ कि मुझे निरंकार ने ऐसे माता पिता के घर में जन्म दिया जो निरंकार की हस्ती में विश्वास रखने वाले थे। मेरे माता पिता बड़ी श्रद्धा से गुरुद्वारे जाकर मर्यादानुसार
वाणी का कीर्तन सुनते थे। मैं भी निरंकार की कृपा से वाणी के शब्द याद करके फिर उन्हें संगतों में सुनाकर उनकी आशीर्वाद प्राप्त करती थी। यह भी निरंकार की कृपा ही मानती हूँ। मैं वाणी के शब्दों पर कभी कभी अकेले मन ही मन विचार भी करने लगती थी। सोचते सोचते और विचारते विचारते ऐसे लगने लगता था जैसे अलाही वाणी लोक परलोक को सुहेला बनाने के लिए कुछ करने को कह रही है। पर वह कुछ क्या है, यह बात पूरी तरह मेरी समझ में अबोध होने के कारण नहीं बैठ रही थी। यह कहते हुए आप कुछ देर के लिए सोच में खो गए। मौन को भंग करते हुए दास ने निवेदन किया, मान लीजिए आपको माता पिता की कृपा से ऐसा सुअवसर न मिला होता तो आपके हृदय में जिज्ञासा के भाव जन्म न लेते। आप क्या आप समझती हैं कि जीवन की ऊंचाइयों को छूने के लिए ऐसे वातावरण का मिलना आवश्यक है जैसा आपको मिला था? इस पर बड़े ही गंभीर स्वर में उत्तर देते हुए आपने फरमाया, मेरे विचार में तो ऐसा वातावरण मिलना बहुत जरूरी है। मुझे याद है कि मैं अपने माता पिता की सिखलाई के अनुसार बहुत सवेरे गुरुद्वारे पहुंच जाती थी। गुरुद्वारे जाकर पूरी लगन से वहां की फर्शों की सफाई करती थी और लंगर की सब्जियां छीलने, काटने या रोटियां पकाने की सेवा करके मेरे मन में खास तरह की खुशी अनुभव होता था। थोड़ा रुककर आपने फिर कहना शुरू किया, आज मैं सोचती हूँ कि अगर मेरे जीवन में यह समय न आया होता और मैंने वाणी पर सोच विचार न किए होते तो इस निरंकारी मिशन के अनुयायियों के चरण छूने, एक दूसरे को भोग लगाने या मिलकर एक साथ खाना खाने जैसी क्रियाओं को देखकर नफरत आ गई होती और बाबा अवतार सिंह जी से सच का ज्ञान प्राप्त करने से मैं वंचित रह गई होती। पूज्य निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी से जब यह पूछा गया कि अगर ये काम अर्थात गुरुद्वारे जाना, वहां जाकर सेवा करना और वाणी या कीर्तन सुनना सुनाना ही जीवन की खुशहाली का साधन है, तो फिर जिज्ञासु इन्हीं क्रियाओं या यथाशक्ति अपने जीवन के अंतिम काल तक श्रद्धापूर्वक करता जाए तो उनका लोक सुखी और परलोक सुहेला सहज हो जाएगा। फिर मुक्त अवस्था के लिए किसी और उपाय को अपनाने की क्या जरूरत है? आपने बड़े ही सरल स्वभाव से कहना शुरू किया, मैंने केवल यह बताना चाहा है कि इन कर्मों से मेरे मन में खुशी का अनुभव होता था, परंतु ज्यों-ज्यों मैं अलाही वाणी को पढ़ती थी, सुनती थी, तो मेरे मन में उन रब्बी महापुरुषों के जीवन दर्शन करने की इच्छा भी प्रबल हो उठती थी। उन्होंने इस वाणी में अपने जीवन के तजुर्बों का वर्णन किया है। मैं दिल ही दिल में सोचा करती थी कि कितना अच्छा होता यदि मेरा जीवन उस काल में जन्म हुआ होता जब ये रब्बी ज्योतें विभूतियां दुनिया में अपना प्रकाश फैला रही थी। राजमाता जी ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए आगे फरमाया, मेरा यह सब कुछ कहने का भाव यह है कि इन कर्मों से मेरे मन में जिज्ञासा ने जन्म लिया। मैं अपने कदम आगे बढ़ाने की प्रेरणा पा सकी। मैं मानती हूँ कि दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो इन्हीं कर्मों को सब कुछ मानकर इन्हीं में खोकर रह जाते हैं और कई बार ये क्रियाएं अहंकार का रूप भी धारण कर लेती हैं। आदमी समझने लगता है, मैं सुबह उठता हूँ, मैं स्नान करता हूँ, मैं गुरुद्वारे या मंदिर जाता हूँ, मैं ग्रंथों का पठन पाठन करता हूँ, तो मुझसे बड़ा धर्मी और कौन हो सकता है। इसका नतीजा यह निकलता है कि उनके जीवन की तरक्की, उनके जीवन का विकास वहीं रुक जाता है। राजमाता जी कुछ क्षण के लिए एक बार फिर मौन हो गई। मैं चुपचाप माँ के चेहरे को देख रहा था। मुझे प्रतीत हो रहा था कि मैंने बीच में टोककर गलती की है। माँ को अपने बाल्यकाल की गाथा बिना किसी
रोक टोक के कहने देनी चाहिए थी। इतने में माताजी ने पुनः कहना शुरू किया, निरंकार की रहमतों का जो निरंकार ने मुझ पर की है वर्णन करना मेरी शक्ति से बाहर की बात है। जहाँ दातार ने मुझे श्रद्धालु माता पिता दिए, वहाँ कुछ ऐसे रिश्तेदार भी दिए जो सच से वाकिफ ही नहीं, सच के रंग में रंगे हुए थे। उनमें से जिन्होंने मुझे सबसे ज्यादा सच की प्राप्ति की प्रेरणा दी वह थे पूज्य बाऊ महादेव सिंह जी। चूंकि यह खुद वाणी के रसिया थे, इसलिए मुझे भी गौर से विचार कर वाणी पढ़ने को कहते। मुझे कल की तरह याद है कि इलाही वाणी का यह शब्द, गुरु बिनु ज्ञान न होई, ना सुख बसे मन आई, नानक नाम विहूणे मनमुखी, जासन जमनुमु गवाई। पढ़कर ये पूछा करते थे कि इसका अर्थ क्या है, क्या तुमने ऐसा काम कर लिया है। मैं उस वक्त हार मानना नहीं चाहती थी। मैं झट कहती कि इसका अर्थ तो बाबूजी आपको भी पता नहीं। यह इलाही वाणी है, इसकी समझ किसी विरले को ही आती है। पूज्य बाबूजी मेरी बात सुनकर हंसते थे, कभी मेरी बातों का बुरा नहीं मानते थे। मुझे बाद में समझ आया कि संत महात्मा बड़े विशाल हृदय वाले होते हैं। वे किसी की अच्छी बुरी बात का अच्छा या बुरा नहीं मानते, अपने धुन के पक्के होते हैं। प्यार और नम्रता से एक दूसरे का मन जीत लेते हैं। पूज्य बाबूजी के साथ साथ मेरी बड़ी बहन मेरी माताजी मुझसे और मेरे पिताजी से सदा बाबा अवतार सिंह जी के पास चलकर अंग संग परमात्मा को जान लेने की बात कहती रहती थी। मेरे पिताजी एक श्रद्धालु सिख थे। वह यह मानते थे कि हमें वाणी को ही मानना है, इससे बढ़कर ज्ञान प्राप्ति का कोई और साधन नहीं। जब उन्हें बाबूजी और मेरे माता जी ने बताया कि यह वाणी का ही हुक्म है कि हम गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, जैसे कहा भी है, भाई रे गुरु बिन ज्ञान न होई, पूछहु ब्रह्मे नारद वेद व्यासे कोई। या ये कहें, पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पे। मुझे अब भी याद है मेरे पिताजी कि यह शब्द, वाणी गुरु गुरु है वाणी, वाणी विच वाणी अमृत सारे। पढ़कर बाबूजी से पूछा कि मैं जानता हूं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, पर जब हमें वाणी का हुक्म है कि हम वाणी को ही गुरु माने और हमें और किसी को की गुरु की शरण की जरूरत नहीं है। इस पर बाबूजी ने मेरे पिता को बड़े अदब से निवेदन किया, भाई साहब मन्ना सिंह जी, आप इस शब्द को पूरा पढ़ें। पूरा शब्द पढ़ने के बाद पता चल जाएगा कि वाणी का असल में हुक्म क्या है। इससे पहले कि मेरे पिताजी अभी पूरा शब्द पढ़ते, मैं अपने बाल स्वभाव के वश के बीच में बोल उठी, बाबूजी मैं पूरा शब्द पढ़ती हूँ। मैं हाँ या ना के इंतजार किए बिना पूरा शब्द पढ़ना शुरू कर दिया। वाणी गुरु गुरु है वाणी, विचि अमृत सारे, गुरुवाणी कहे सेवकु जनु, माने पर तीखी गुरु निस्तारे। बाबूजी ने मेरे पिताजी को संबोधित करते हुए कहा, भाई साहब जी आप खुद इस शब्द का अर्थ पर विचार करें तो आपको यह समझने में देरी नहीं लगेगी कि प्रखत गुरु अर्थात प्रत्यक्ष गुरु के बिना हमारा पार उतार होने वाला नहीं। मेरे पिताजी ने धीमी सी आवाज में कहा, चलो पहले आप कुलवंत को अपने बाबा जी के पास ले जाओ,
अगर तुम्हारे बाबा जी का ज्ञान सच्चा होगा तो मैं भी आपसे ज्ञान ले लूंगा। पिताजी की आज्ञा पाकर मैं जब पूज्य शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज के चरण कमलों में पहुंची तो उन्होंने बड़े ही सरल ढंग से मुझे निरंकार का ज्ञान प्रदान किया। दास ने बड़ी उत्सुकता से राजमाता जी के को बीच में टोकते हुए ही पूछा, माता जी आपको याद है कि आपको पूज्य बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने किस प्रकार ज्ञान दिया था? माता जी हंसते हुए कहने लगे, ज्ञान समझ को कहते हैं, किसी जंतर मंतर या तंत्र को नहीं कहते। शहंशाह जी ने मुझे ज्ञान प्रदान करते हुए फरमाया था, बच्चों एक माया है जिसे प्रकृति कहते हैं और एक इसका बनाने वाला निरंकार परमात्मा है। दोनों एक दूसरे से ओतप्रोत हैं। बेटा यह माया तो आती जाती है, तब्दील होती है, यह डामाडोल है, लेकिन इसे बनाने वाला परमात्मा तीन काल एक जैसा रहता है। कहा भी है, आदि सचु जुगादि सचु, है भी सचु नानक होसी भी सचु। यह सच है तो भी तब्दीली में नहीं आना चाहिए। इतना कहकर शहंशाह जी ने फिर फरमाना शुरू किया, तीन ताकतें ऊपर है, सूरज चांद सितारे, तीन शक्तियां नीचे हैं, धरती जल अग्नि। इस तरह धरती और आसमान के बीच भी तीन ताकतें मौजूद हैं, वायु जीव आकाश। बच्चों ये सभी ताकतें किसी बड़ी ताकत की गोद में पड़ी हैं। वो दो हथेलियों के इशारे से शहंशाह जी ने फरमाया कि ये सब ताकतें इन दो तनियों के तरह नासवान हैं, रूप बदलने वाली हैं। ये ताकतें एक रस रहने वाली नहीं हैं। शहंशाह जी ने अपनी ओर ध्यान खींचते हुए कहा, जरा ध्यान से मेरी बातों को सुनो। और साथ ही पूछा कि इन सब के खत्म हो जाने पर जो शेष बच गया, क्या इसका कोई आकार है, कोई रंग रूप है? क्या इस शेष का किसी तरह नाश हो सकता है? क्या इसे कोई शस्त्र काट सकता है? क्या इसे अग्नि जला सकती है? क्या यह पानी से गीला हो सकता है? क्या इसको हवा सुखा सकती है? क्या यह आंखों से देखा जा सकता है? क्या यह जुबान से चखा जा सकता है? क्यों बच्चे बोलो ना, यह क्या है? मैंने एकटक तलियों में देखते हुए और दिए गए परमात्मा संबंधी संकेतों से मिलाते हुए एकदम कहा, यही निरंकार है, यही अकाल पूरक है। और यह कहते हुए मैंने पूज्य शहंशाह जी के चरणों में सिर झुका दिया। मुझे लगा कि अब मैं हूं और मेरा बनाने वाला मेरे सामने, मेरे पीछे, मेरे दाएं, मेरे बाएं मौजूद है। मैं अपने राम को पाकर खामोश हो गई, कुछ बोल नहीं सकी। समय गुजरता गया और संत महापुरुषों की संगति से नाम कुमारी अपना रंग दिखाने लगी। मुझे आज यह कहने में संकोच नहीं कि श्रद्धा और जिज्ञासा मैंने अपने पिता से प्राप्त की थी और ज्ञान प्राप्ति की प्रेरणा मेरे पिता ने मुझसे प्राप्त की थी। इतना कहकर राजमाता जी ने दास को कहा, आज मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकती। और राजमाता जी उठकर अपने कमरे की ओर चली गई। मैं अपनी आदत के अनुसार राजमाता जी के वचनों पर विचार करता हुआ पब्लिकेशन रूम में पहुंच गया। दोपहर का 1 बजा था। नवंबर 1982 की पहली तारीख थी। गुरु नानक देव जी की जन्मदिन मनाया जा रहा था। राजमाता जी के मुखारविंद से निकले वचनों से दास जिस प्रकार परिणाम तक पहुंचा, कुछ इस प्रकार था।
बच्चों पर माता पिता के संस्कारों का गहरा प्रभाव होता है। श्रद्धा बहुत बड़ी ताकत है। अगर यह किसी सत्य से ज्ञाता का सामीप्य पाकर जिज्ञासा का रूप धारण कर ले तो परम सत्य की प्राप्ति का साधन बन जाती है। प्रत्यक्ष गुरु के बिना ज्ञान की उपलब्धि कठिन है। कठिन ही नहीं, असंभव है। ज्ञान की उपलब्धि में छोटी उम्र न रुकावट है और न बड़ी उम्र सहायक। ज्ञान मिल जाए तो ज्ञान मिल जाता है। ज्ञाता मिल जाए तो ज्ञान मिल जाता है। उम्र छोटी हो या बड़ी, सच्ची लगन वालों को धर्म कर्म समझे जाने वाले क्रिया प्रक्रिया ज्ञान प्राप्ति में सहायक सिद्ध होते हैं, जबकि दूसरों के लिए यह विकास मार्ग का में अर्थात सत्य की प्राप्ति में बाधक सिद्ध होती है। दास सतगुरु की असीम कृपा से उसी दिन शाम को राजमाता जी के प्रति अपनी भावना और राजमाता जी की ज्ञान प्राप्ति की गाथा लेखनीबद्ध करने में सफल हो गया। प्रेम और करुणा से भरा ममतामयी निरंकारी राजमाता जी का निर्मल व पावन जीवन उस रोशन मीनार की तरह है जो मानवता को ज्ञान व भक्ति की प्रेरणा प्रदान करता रहेगा। 84 वर्षों की आपकी जीवन यात्रा 1 जनवरी 1931 को प्रारंभ हुई और आपने विश्व भर में सत्य का प्रचार प्रसार करते हुए 29 अगस्त 2014 को संत निरंकारी कॉलोनी दिल्ली में समाप्त किया। आपका सरल जीवन, सादा व्यवहार समस्त मानव जाति को प्रेरित करती रहेगी। 8 वर्ष की आयु में सहनसा बाबा अवतार सिंह जी से आपने ब्रह्म ज्ञान की दात हासिल की और परोपकारी जीवन जीने की कला प्राप्त की। स्वतंत्रता से कुछ समय पहले 22 अप्रैल 1947 को बाबा गुरबचन सिंह जी के साथ आपका शुभ विवाह हुआ। 1962 में जब बाबा गुरबचन सिंह जी गुरु रूप प्रकट हुए तब आप दिन रात उनके मानव कल्याण के अभियान में अथक योगदान देती रहीं। सेवा, सुमिरन, सत्संग आपके जीवन की पहचान थी। संत निरंकारी सेवा दल की स्थापना और विकास में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका में भी आपने अहम योगदान निभाया। मानव कल्याण यात्राओं के द्वारा आप देश के कोने कोने तक विश्व के अनेकों देशों में निरंतर जाती रहीं। 1978 के बाद मिशन जब विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहा था, 1980 में सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी का सर्वोच्च बलिदान हुआ। तब हर स्थिति में आपने धीरज संयम अपनाकर शांतिपूर्वक सत्य का पैगाम को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास लगातार जारी रखा। विश्व को सुंदर सजा संवरा बनाने का स्वप्न आपने पूरा करने का यह संभव यत्न किया। समाज के हर वर्ग को सत्कार देना, उसके सुख दुख में शामिल होना, उन्हें हर संभव मदद करना, उनके सुखों के लिए अरदास करना आपके तप त्याग से भरे जीवन का अंग था। समाज कल्याण के अभियान में भी आप बढ़ चढ़कर योगदान देती रही। 29 अगस्त 2014 को निरंकार ब्रह्म में लीन होने पर ममतामयी राजमाता जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए देश और दुनिया भर से लोग दिल्ली पहुंचे। निश्चित रूप से निरंकारी राजमाता जी का आदर्श जीवन दर्शन मानवता को युगों युगों तक प्रेरणा देता रहेगा। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।